हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल वीक एजुटेक लर्निंग में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि केंद्रीय विद्यालय के एडमिशन की प्रोसेस क्या है और एडमिशन कराते समय हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। सबसे पहले हम चलते हैं जो इसकी नोटिफिकेशन है उसकी तरफ। हम चलेंगे अपनी केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर kvssangathan.nic.in की तरफ। जैसे हम चाहेंगे हमारे पास कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। इसका ऑफिशियल वेबसाइट का पेज है। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास कॉमन डॉक्यूमेंट, यहाँ पे न्यू पेज, न्यू लिखा गया है, आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। या तो आप स्क्रॉल डाउन करें तो नीचे आपके पास अनाउंसमेंट सेक्शन आपको दिखाई देगी। यहाँ पे रीड मोर है, आप इसको क्लिक करेंगे। जैसे आप रीड मोर पे क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे अनाउंसमेंट लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास KVS एडमिशन शेड्यूल, जो आपके पास पहले एक वीडियो बना चुका हूँ मैं। अगर आप KVS के एडमिशन शेड्यूल की वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने KVS एडमिशन शेड्यूल की वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है, आप वहाँ से पूरी डिटेल ले सकते हैं। चलिए हम चलते हैं KVS एडमिशन गाइडलाइन की तरफ कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसको डाउनलोड कर लेते हैं। हमने डाउनलोड करके रखा हुआ है, हम इसको ओपन कर लेंगे। हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है जो सब गाइडलाइन दी गई हैं इसमें। ये आपके पास सबसे पहले आ गया जनरल गाइडलाइंस, स्पेशल प्रोविंसेस एंड एडमिशन जो प्रोसीजर है उसके बारे में। चलिए हम चलते हैं। सबसे पहले आपके पास जनरल गाइडलाइन है। ये काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन है, प्लीज़ इसको आप रीड आउट करेंगे जनरल गाइडलाइंस को। जो इम्पोर्टेंट नोटिस है वो मैं आपको बताता जाऊंगा। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपके सामने रखा जाएगा। सबसे पहले आपके पास है एलिजिबिलिटी एरिया एज फॉर एडमिशन, कौन कौन सी एज का बच्चा जो है इसमें फॉल कर सकता है। सबसे पहले आपके पास क्लास फर्स्ट के लिए जो है मिनिमम एज जो है वो 31 मार्च ऑफ दिस ईयर, यानी कि 2021 चल रहा है। इसमें 31 मार्च में आपके पास बच्चा जो है वो क्लास फर्स्ट में 5 ईयर का होना चाहिए और मैक्सिमम एज जो है वो 7 ईयर की होनी चाहिए। पर ये 7 ईयर जो है ये स्पेशल कैंडिडेट के लिए रखे गए हैं, यानी कि डिसेबल चाइल्ड है उनके लिए स्पेशल कैंडिडेट के लिए रखे गए हैं। पर मिनिमम एज जो है आपके पास 5 ईयर होनी चाहिए बच्चे की। ये आपके पास इस तरह से पूरा का पूरा जो है शेड्यूल दिखाया गया है कि कौन सी क्लास में कितने ईयर का बच्चा जो है मिनिमम एज और मैक्सिमम एज जो है रखी गई है। देखिए आपके सामने यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट कैन बी रिलैक्स, उसको रिलैक्स किया गया है। 2 ईयर्स आपके पास रिलैक्सेशन दी गई है। हर एक क्लास में 2 ईयर्स की रिलैक्सेशन है। पर ये स्पेशल जो है ये प्रिंसिपल ने रखी गई है, जो डिफरेंशियली एबल्ड चिल्ड्रन है यानी डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैं उनके लिए रखी गई है। नॉट कि इवन जो नॉट डिसेबल्ड हैं उनके लिए नहीं रखी गई। इसलिए आप प्लीज़ मिनिमम एज को ही आप फॉल करेंगे बच्चे। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि आपके पास 5 ईयर है जो है फर्स्ट क्लास के लिए है और 10th क्लास के लिए 14 ईयर्स मिनिमम है। नेक्स्ट हम चलते हैं नीचे। हम देखेंगे यहाँ पे आपके पास कुछ जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। एक चीज़ और आपके पास है यहाँ पे कुछ, यहाँ पे चलेंगे नीचे आपके पास सामने यहाँ पे स्पेशल प्रोविंसेस, इसके नीचे आ जाएगा एक जो मेन पॉइंट हमें पढ़ना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। ये आपके पास है प्रोसीजर फॉर एडमिशन, कौन कौन सा प्रोसीजर है वो हमने पढ़ना है। सबसे पहले जो है जब भी आप क्लास फर्स्ट या कोई भी क्लास में एडमिशन लेने से पहले जो केंद्रीय विद्यालय की साइट पे आपको देखा जाएगा कि वहाँ पे एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा और साथ ही साथ जो है न्यूज़पेपर, लोकल न्यूज़पेपर में भी ये एडवर्टाइजमेंट दी जाएगी कि क्लास फर्स्ट के लिए जो है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी हैं। क्लास सेकंड से लेके क्लास 12 तक आपके पास ऑफलाइन मोड होता है। वो पूरा का पूरा एक नोटिफिकेशन आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगा और आपके पास न्यूज़पेपर पे भी मिल जाएगा। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे, और साथ में यहाँ लिखा गया कि ये जितने भी एडवर्टाइजमेंट जो निकलता है नॉट फॉर द सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए नहीं है, ये सभी बच्चे जो हैं वो भर सकते हैं। पर प्रायोरिटी जो है कुछ कैटेगरीज़ को पहले दी गई है, जैसे कि हमारे पास एडमिशन लेते समय ST, SC, OBC एंड अदर कैटेगरीज डिसेबल्ड चिल्ड्रन जो हैं उनके लिए स्पेशल प्रोविंसेस रखे गए हैं।
कुछ प्रायोरिटी रखी गई है, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ केंद्रीय विद्यालय के बच्चे यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के ही बच्चे जो भर सकते हैं। इसमें सभी के सभी बच्चे जो हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रजिस्ट्रेशन। जब आपके पास हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन शैल बी डन, देर इज़ नो वैकेंसी, बोलता है शैल नॉट बी डन, मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। अगर वैकेंसी नहीं है तो आपकी रजिस्ट्रेशन वहाँ उस क्लास में नहीं होगी। मान लीजिए आपकी क्लास फर्स्ट में है, बच्चे आपके पास पूरे हैं, तो सेकंड क्लास में, तो फर्स्ट क्लास में तो अवेलेबिलिटी होगी क्योंकि वो शुरू में ही क्लास भरी जाएगी। तो इसलिए क्लास सेकंड से लेकर क्लास 9 तक जो है या 12 तक जो हैं बच्चे, वो वैकेंसी के हिसाब से ही भरी जाती है। तो नेक्स्ट हमारे पास है नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन सीकिंग रजिस्ट्रेशन इज़ लेस। अगर बच्चे कम हो जाते हैं, वहाँ सीट बच जाती हैं, तो वो जो है उसको प्रिंसिपल जो है इशू करेगा, एक एडवर्टाइजमेंट डालेगा, मई और जून के महीने में नोटिफिकेशन डालेगा, और अवेलेबिलिटी जो है वैकेंसीज हैं कितनी हैं, वो सीट वापस भरी जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास है उसी तरह से हमारे पास एडमिशन्स आर रिक्वायर्ड टू मेड विद द अप्रूवल ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द। जितनी भी एडमिशन है जो एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है विद्यालय की वो बनाई जाती है, उसके बाद ये अप्रूव जो है, मेन जो अप्रूव है वो डिप्टी कमिश्नर जो इनका होता है वो इसको अप्रूव करता है एडमिशन को। नेक्स्ट हमारे पास है रजिस्ट्रेशन जो क्लास 11th की, ये जो है हमारे पास कब की जाती है, जैसे ही आपके पास 10th का रिज़ल्ट निकलता है उसके बाद 20 डेज़ के बाद कंप्लीशन होने के बाद आप 11th में एडमिशन ले सकते हैं, आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट बाय द CBSE। इन केस अगर कुछ एडमिशन जो एडमिटेड कैंडिडेट अप टू फुलफिल द स्ट्रेंथ बिकॉज ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी एंड द विद्यालय इज़ नॉट अप्रूव द सेम। इस सेम केस है कि जो एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है वो इसको एडमिशन को प्रोसेस चलाएगी, पर वो खुद ब खुद अप्रूव नहीं कर सकती। इसके लिए भी जो हमारे पास है डिप्टी कमिश्नर है वो ही इसको अप्रूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मेड बाय 30 डेज़ फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, यानी कि अगर जो फॉलोअर एडमिशन टू द सैंक्शन स्ट्रेंथ, अगर वो स्ट्रेंथ वहाँ कम है तो 30 डेज़ और आगे दिए जाएंगे कि डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के लिए बाय द डिप्टी कमिश्नर के द्वारा। नेक्स्ट हमारे पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स शैल बी अवेलेबल्स बाय द, जितने भी हमारे पास क्लास फर्स्ट तो आपको पता ही है कि ऑनलाइन एडमिशन होती है, इसको यानी ऑनलाइन मोड में भरा जाता है, पर जो जितने भी जो बच्चे हुए क्लास हैं, क्लास सेकंड से लेकर क्लास 12 तक, ये सारे के सारे जो हैं हमारे पास रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है वो प्रिंसिपल ऑफिस से मिलते हैं, केंद्रीय विद्यालय की प्रिंसिपल ऑफिस से, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, आप ले सकते हैं वहाँ पे। रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है कंप्लीशन जो है आर रिस्पेक्ट एंड कंपेन बाय रिक्वेस्ट बाय डॉक्यूमेंट, यानी कि सारे के सारे जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट की जाती है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपको सबमिट कराने पड़ते हैं केंद्रीय विद्यालय की अपना स्कूल में, और कंसर्न जो डेट जो नोटिफिकेशन में दी जाती है उसके हिसाब से। नेक्स्ट है अटेस्टेड कॉपी जो है जितनी भी हमारे पास डॉक्यूमेंट की, वो आपको सबमिट करानी पड़ती है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ। जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हो वो फॉर्म और साथ में सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो है अटेस्टेड आपको जमा करवाने पड़ते हैं। मेन चीज़ आ गई आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। जब आप क्लास फर्स्ट में एडमिशन लेने जा रहे हो तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। सबसे पहले आपको, अगर क्लास फर्स्ट के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपके पास एज प्रूफ होनी चाहिए, यानी कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और सबसे पहले जो आपके पास अगर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो नोटिफाइड एरिया काउंसिल का होना चाहिए, म्यूनसिपैलिटी का होना चाहिए, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का कहीं से भी होना चाहिए, यानी हॉस्पिटलिटी का होना चाहिए, या हमारे पास पंचायत का होना चाहिए। आप इससे कुछ नहीं है कि आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। फॉर अदर क्लासेस के लिए डेट ऑफ बर्थ जो है रिकॉर्ड जो है वो रिकॉर्डेड इन द ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, यानी जो आपका ट्रांसफ़र TC होगा उसके हिसाब से ही लिखा जाएगा कि वहाँ पर डेट ऑफ बर्थ इशू लिखी जाती है, वही आपके पास एज अ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट माना जाएगा। द स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट वुड बी एक्सेप्टेड। नेक्स्ट हमारे पास ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ शुड बी रिटर्न टू द पेरेंट को रिटर्न किया जाएगा आफ्टर वेरिफिकेशन, यानी कि वो आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले लेंगे और उसके बाद वो उसको रिटर्न कर लेंगे जब वेरिफिकेशन हो जाएगी। क्लास 8th के लिए मे बी ग्रांटेड विदाउट एनी स्कूल ट्रांसफ़र certificate provided the children is otherwise eligible and his birth certificate has been issued by the government। यहाँ पे भी हमारे पास ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और बर्थ इशू सर्टिफिकेट जो है आपके पास क्लास 8th के लिए भी नेसेसरी है। अगर आपके पास कोई बच्चा ऐसा है
या बच्ची ऐसी है जो ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट की होगी, जब उसका बच्चा होगा तो उसका उनको रिलेशनशिप चाहिए, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट चाहिए, यानी उनका प्रूफ चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास अगर कोई भी बच्चा जो है उनके पेरेंट्स जो KVS एम्प्लॉय हैं, उनका प्रूफ ऑफ द रिलेशनशिप चाहिए बच्चा और पेरेंट्स का। तो नेक्स्ट हमारे पास है सर्टिफिकेट दैट चिल्ड्रन बिलोंग्स टू, ऐसे बच्चे जो बिलोंग करते हैं SC या ST कैटेगरीज़ के या अदर कैटेगरीज़ के, उनका सर्टिफिकेट नेसेसरी है और वो स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट का ही अथॉराइज्ड होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है अगर उनके पास वो सर्टिफिकेट उस समय नहीं बना हुआ तो वो क्या करेंगे, अपने पेरेंट्स जो हैं वो एक्सेप्टेड कर देंगे, अपना सर्टिफिकेट जमा करवा लेंगे और उसके बाद वो नोटिफाई करेंगे कि हमारे पास अभी नहीं है बच्चे का बना हुआ, तो वो क्या करेंगे, अपना सर्टिफिकेट जो है इशू करेंगे। जब डेट ऑफ एडमिशन हो जाएगी उसके 3 महीने तक वो उनको वैलिड है कि वो अपना सर्टिफिकेट जमा करवा सकते हैं। तो सेम केस यहाँ पे हमारे पास और भी अदर कैटेगरीज ऐसी चल रही हैं जो सेम इसी तरह से प्रोसेस हैं कि उनका रिलेशनशिप होना चाहिए, रिलेशनशिप प्रूफ होना चाहिए, तो तभी चलेगा। नेक्स्ट हमारे पास सर्टिफिकेट ऑफ रिटायर फॉर द यूनिफाइड डिफेंस एम्प्लॉय, अगर वो डिफेंस एम्प्लॉय है, अगर उसका रिटायरमेंट सर्टिफिकेट भी है तो वो भी चलेगा। नेक्स्ट हमारे पास प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, आपको बस प्रूफ ऑफ रेजिडेंस होना चाहिए, यानी कहाँ के रहने वाला, आपका एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। तो ये सारे के सारे जो हैं इसमें नोट लिखा गया, मेयर रजिस्ट्रेशन विल नॉट कंफर्म अ राइट टू एडमिशन, यानी कि आपकी रजिस्ट्रेशन अगर हो गई तो आप ये नहीं समझें कि आपकी एडमिशन हो गई है। इनकम्प्लीट जो एप्लीकेशन जो फॉर्म हैं जितने भी हैं वो उसको रिजेक्ट किया जाएगा। इन केस अगर वैकेंसीज रिमेन हैं, अगर वैकेंसीज हैं तो प्रिंसिपल अलो करेगा कि अलो कंप्लीशन ऑफ द फॉर्म लेटर, कि आप उस बाद में फिर फॉर्म भरें और इसको फॉर्म को सबमिट करवाएं। ये डिपेंड करता है कि उसकी वैकेंसी है नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास एडमिशन सिक्योर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रॉन्ग सर्टिफिकेट शैल बी कैंसल, जितने भी हमारे पास एडमिशन होंगे अगर उसका सर्टिफिकेट गलत पाया जाएगा तो उसकी एडमिशन जो है वो कैंसिल की जाएगी। ये सारे हमारे पास नोट हैं, इंपॉर्टेंट नोट लिखे गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास फॉर क्लास फर्स्ट के लिए द रजिस्ट्रेशन शैल बी डन थ्रू ऑनलाइन, ये सिर्फ ऑनलाइन मोड होता है, ये आपको पहले बता चुका है। और क्लास सेकंड से लेके ऑनवर्ड जितने भी हैं वो सारे ऑफलाइन मोड होते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास नीचे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात दी गई है, मेथड ऑफ एडमिशन इन क्लास फर्स्ट के लिए। आउट ऑफ अवेलेबल सीट, जितनी भी अवेलेबल सीट है यानी कि फ्रेश एडमिशन है, 25% जो है रिजर्व फॉर द राइट टू एजुकेशन के हिसाब से 25 सीट लेते हैं, यानी आपके नीचे यहाँ दी गई है और 10 सीट्स होती हैं उनकी। हमारे पास SC 15% है और ओनली 6 सीट्स होती हैं उनकी। नेक्स्ट हमारे पास ST कैटेगरी जो है 7.5% है तो 3 सीट्स हैं। तो OBC हमारे पास 27% है, 11 सीट्स हैं। इसका मतलब कि हमारे पास टोटल स्ट्रेंथ जो है हर सेक्शन में जो है वो 40 स्टूडेंट्स की ही सेक्शंस होती है, यानी कि एक सेक्शन में 40 स्टूडेंट्स आ सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है ये एक लंबी एक नोटिफिकेशन है, प्लीज़ आप इस नोटिफिकेशन को पूरी तरह से पढ़ लेने तो जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। मेन इंपॉर्टेंट बात तो मैंने आपको बता दी है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं इसमें लगते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, किस तरह से एडमिशन प्रोसेस शुरू है। और ये 1 से शुरू है, आपको पता है कि ये 1 तारीख से शुरू है। तो जैसे ही ये फॉर्म निकलते हैं तो हम आपको एक ऐसी वीडियो बना के बताएंगे कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा और किस तरह से फॉर्म को भर के आपको सबमिट करवाना पड़ेगा ऑनलाइन। प्लीज़ अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको फॉर्म भरने में कोई परेशानी ना आए। और जो कोई भी आपको डाउट है इस वीडियो में प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर